नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 9वां। कल अपन दोस्तों 8वां पाठ पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों 9वां पाठ। ठीक है, पाठ का नाम है भारत वैभवम। भारत वैभवम, भारत यानी भारत हो गया, वैभव है ना। वैभव का अब दो तीन तरह में अर्थ होता है दोस्तों। वैभव का मतलब लक्ष्मी भी होता है ना, धन भी होता है और स्वरूप भी होता है ना। यहाँ पर हम देख लें कि भारत का स्वरूप मान लो या भारत का धन मान लो हैं, तो भारत वैभवम। पहला क्या करे, वंदे नीतराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसा, है ना। क्या करा, वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित रस शोभित सरसाम। तो क्या कह रहा है दोस्तों, ये सारा ये अपना पूरा पाठ है वो भारत के बारे में है ना। भारत कैसा है, क्या है, क्या क्या है, क्या नहीं है ना, सारों के बारे में बताया गया है। इसलिए कहा गया भारत की संपत्ति। वैभव यानी धन हो गया, धन यानी संपत्ति, भारत की संपत्ति। तो क्या कर रहा है, वंदे है ना, वंदे नीतराम। अब इसका अन्वय, आपको पहले ही बताया था श्लोक का अन्वय होगा तो हमारा अर्थ जो है वो आसान हो जाएगा। अर्थ जो है वो आसान हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, अहम में, अहम यानी मैं, दिव्य, दिव्य यानी सुंदर, मैं दिव्य हिमालय गिरिराज हिमालय, हिमालय कौन है, पर्वतों का राजा। मैं दिव्य यानी मैं सुंदर, गिरिराज यानी हिमालय, मैं सुंदर हिमालय, गंगा यमुना सरयू, सरयू नदी पता ना कहाँ है, कहाँ है, अयोध्या में है ना। अयोध्या, सरयू नदी कहाँ बहती है, अयोध्या में। तो क्या करे, मैं सुंदर हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा, हाँ यानी कावेरी, कृष्ण यानी कावेरी से, कृष्ण यानी कावेरी से सुशोभित, कावेरी से सुशोभित, कावेरी से सुशोभित सरसाम, रस से युक्त भारत वसुधाम, भारत की धरती को, नीतराम, नीतराम यानी निरंतर यानी लगातार, नितराम यानी लगातार, अहम वंदे मैं वंदना करता हूं। तो क्या कह रहे दोस्तों, मैं सुंदर हिमालय गंगा यमुना सरयू कावेरी से सुशोभित, कावेरी से सुशोभित रस से युक्त, सरसाम यानी रस से युक्त भारत की भूमि की लगातार वंदना करता हूं। किसकी, भारत की भूमि की। भारत की भूमि कैसी, भारत की भूमि है जो दिव्य यानी मैं अलौकिक हिमालय, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा हिमालय, मैं अलौकिक हिमालय गंगा यमुना सरयू कावेरी से सुशोभित, ये नदी है, कावेरी से सुशोभित रस से युक्त, सरसाम रस से युक्त कर लो, यहाँ सुशोभित पवित्र भी है, यहाँ पे पवित्र है ना, नदियों से सुशोभित या पवित्र भारत की भूमि की लगातार वंदना करता हूं। नीतराम यानी लगातार वंदना करता हूं। कौन कौन सी नदी हो गई, पहले तो हिमालय, फिर गंगा यमुना सरयू और कावेरी, चार नदियां हो गई। मेन अपने चार नदियां गंगा यमुना सरयू और कावेरी से सुशोभित है ना, रस से युक्त भारत की भूमि की लगातार वंदना करता हूं। वंदे यानी वंदना करता हूं। वंदना का मतलब प्रार्थना करता हूं, वंदना का मतलब प्रार्थना करता हूं। समझना की बात। आगे क्या करे, मुनि जन देव निशम पूज्याम जलति तरंगे रंचित सीमाम भगव लीला धामयिताम नाना तीर्थे अभिरमणीयाम, रमणीयाम यानी सुंदर। क्या कह रहा है, मुनिजन देवैर नीसम पूज्याम जलति तरंगे रंचित सीमाम भगव लीला धामयिताम नाना तीर्थे अभिरमणीयाम। तो क्या करना है दोस्तों, अनिशम, अनिशम का मतलब है दोस्तों दिन रात। अनिशम का मतलब कहता है दिन रात, अनिशम यानी दिन रात, मुनि जनई
मुनिजन यानी मुनियों और देवताओं के द्वारा, या मुनि लोगों के द्वारा, दिन रात मुनिजनों के द्वारा, मुनिजनों के द्वारा, पूज्यम पूजनीय, दिन रात मुनिजनों के द्वारा पूजनीय, जल्दी तरंगई समुद्रों की लहरों से, जल्दी यानी पानी हो गया, वैसे समुद्र हो गया, तरंग यानी लहरों से, तो क्या कर रहा है, सागर की लहरों से या समुद्रों की लहरों से, अंचित सीमा, हाँ लहरों से सुशोभित, लहरों से सुशोभित भाग, सीमा यानी सीमा को बनाता है। क्या कह रहा है, दिन रात मुनिजनों के द्वारा पूजनीय, दिन रात मुनिजनों के द्वारा पूजनीय, क्यों कि भारतीय एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या लोग, यहाँ पर क्या मुनि बहुत ज़्यादा है ना, देवी देवताओं की पूजा करने वाले बहुत हैं, साधु संत भी बहुत हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या दिन रात मुनिजनों के द्वारा पूजने योग्य, समुद्र की लहरों से सुशोभित, समुद्र की लहरों से सुशोभित, है ना, प्रांत की सीमा वाला, प्रांत की सीमा वाला, भगवता लीलाया धाम में, भगवान, भगवता यानी भगवान, लीलाया भगवान श्री कृष्ण की लीला यानी भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, क्रीड़ा स्थली यानी खेलने का स्थान, यानी भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, यहाँ कहाँ हुए, मथुरा में हुए, मथुरा में हुए, है ना, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, नाना तीर्थ ही अनेक प्रकार के तीर्थों से, नाना तीर्थ ही अनेक प्रकार के तीर्थों से, नाना तीर्थ ही अनेक प्रकार के तीर्थों से, अभिरमणीय सुंदर, है ना, अनेक प्रकार के तीर्थों से सुंदर, उस ताम यानी उस अहम वंदे, उस भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूं। तो क्या कह रहे दोस्तों, हैं दिन रात मुनिजनों के द्वारा पूजा करने योग्य, दिन रात मुनिजनों के द्वारा पूजा करने योग्य, सना समुद्र की लहरों से सुशोभित प्राप्त भाग, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली या फिर जन्म स्थली, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली या फिर भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली या जन्म स्थली, जन्म स्थान, नाना तीर्थ विभिन्न प्रकार के तीर्थों से, अभिरमणीय, रमणीय यानी सुंदर, विभिन्न प्रकार के तीर्थों से सुशोभित, उस भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूं, अर्थात मैं उस भारत की भूमि की वंदना करता हूं जहां पर देवी देवताओं वाला, देवी देवताओं के द्वारा पूजने वाला स्थान है वो, है ना। फिर क्या करा, समुद्र की लहरों से, समुद्र की लहरों से सुशोभित है, समुद्र की लहरों से क्या है वो सुशोभित है, और एक सीमा का भाग बनाता है, एक सीमा का क्या बनाता है, भाग बनाता है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण खेले भी साथ में, है ना, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली यानी खेलने का स्थान है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो तीर्थ हैं वो देखने योग्य, अर्थात बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर और देखने योग्य, इसलिए मैं उस भारत माता की वंदना करता हूँ, उस भारत माता क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। बस में आ गई, एक और द्वार देख लो, दिन रात मुनि जनों के द्वारा पूजा करने योग्य, समुद्र की लहरों से सुशोभित सीमा वाला भाग, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, नाना प्रकार के तीर्थों से सुंदर या रमणीय, नाना प्रकार के तीर्थों से सुंदर या रमणीय, उस भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूं। अब यहाँ पे ताम यानी उस किसकी बात कर रहा है, वो भारत की भूमि की बात कर रहा है, उस भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूं। अगला क्या कर रहा है, अध्यात्म धरित्रीम गौरव पूर्णा शांति वाम श्री वरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलित कलिताम मलाम कोटि कोटि जन सेवितम उदिताम। क्या कह रहा है, अध्यात्म धारित्रीम गौरव पूर्णा शांति वाम श्री वरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलिता मामलाम कोटि कोटि जन सेवितुम उदिताम, यानी अध्यात्म धरित्रीम, अध्यात्म विद्या को धरित्रीम धारण करने वाली, धरित्रीम धारण करने वाली, है ना। क्या कह रहा है, अध्यात्म विद्या को धारण करने वाली, अध्यात्म विद्या को
धारण करने वाली, गौरवपूर्ण, गौरव से परिपूर्ण यानी गौरव से युक्त, है ना, गौरव से परिपूर्ण। शांति वहां, शांति प्रदान करने वाली, शांति वहां, शांति प्रदान करने वाली, शांति प्रदान करने वाली। श्री वरदाम, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, श्री यानी लक्ष्मी होता है, श्री वरदाम लक्ष्मी प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली। सुखदाम, सुख देने वाली, सुखदाम सुख देने वाली। सस्य श्यामलाम, धन धान्यों से परिपूर्ण, सस्य श्यामलाम धन धान्यों से परिपूर्ण, है क्या कह रहा है? कलिताम अमलाम, क्या कह रहा है? कलिताम अमलाम, है ना, सुंदर निर्मल, कलिता अमलाम यानी सुंदर निर्मल। कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों जन लोगों के द्वारा सेवितुम, है ना, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा सेवा करने योग्य, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा सेवा करने योग्य। मुदिताम प्रसन्न चित्त, मुदिताम प्रसन्न चित्त, उस भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूं। दोबारा देख लो दोस्तों, क्या कह रहा है? अध्यात्म विद्या को धारण करने वाली, अध्यात्म विद्या को धारण करने वाली, गौरव से परिपूर्ण, गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, है ना, सस्य श्यामलाम धन धान्यों से परिपूर्ण, सस्य श्यामलाम धन धान्यों से परिपूर्ण। कलिताम अमलाम सुंदर निर्मल। कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों जन यानी लोगों, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा, है ना, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा प्रसन्नचित हुई, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से, सेवित यानी करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्नचित हुई भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ, भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ। कैसी भारत की भूमि? तो कह रहा है अध्यात्म विद्या को धारण करने वाली, गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, धन धान्यों से परिपूर्ण, सुंदर निर्मल, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्नचित हुई, मुदितम यानी प्रसन्नचित हुई उस भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ। आगे वर्ष में फिर बताऊं, फिर सुन लो। अध्यात्म विद्या को धारण करने वाली, गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदर निर्मल, है ना, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से, सेवित यानी सेवा से प्रसन्नचित हुई भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, अगला क्या करे? वीर कदम्बई रति कमनीयम सूति जनैस्य परमोपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीतम राष्ट्र सुभक्तई हृदयम भव्यम। भव्यम, भव्यम का मतलब होता है विशाल, भव्यम का मतलब कहता है विशाल, भव्यम यानी विशाल। तो दोबारा देख लो, वीर कदम्बई रति कमनीयम सूति जनैस्य परमोपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीतम राष्ट्र सुभक्तई हृदयम भव्यम, राष्ट्र भक्ति हृदयम भव्यम। तो क्या कह रहा है? वीर कदम्बई, क्या कह रहा है? वीर कदम्बई, है ना, तो कह रहा है सूरवीरों के समूह से, वीर कदम्बई सूरवीरों के समूह से अति शोभित, अति कमनीय, अति कमनीय क्या जगह? अति शोभित, कमनीय यानी सुशोभित होता है, अति कमनीय क्या होता है? अति शोभित, अति शोभित यानी वीर समूह के, है ना, यानी शूरवीरों के समूह से क्या बन जाएगा? शूर वीरों के समूह से, हैं, वीर कदम यानी शूरवीरों के समूह से, अति कमनीय अति सुशोभित, और है ना परम उपास्याम सब प्रकार से, सब प्रकार से सेवा करने योग्य, है ना, परम उपास्याम सब प्रकार से सेवा करने योग्य या सभी प्रकार की उपासना करने योग्य, है ना,
पर उपास्याम यानी उपासना करने योग्य, सब प्रकार की उपासना करने योग्य या सब प्रकार की सेवा करने योग्य। वेद पुराणे, वेदों और पुराणों से, वेदों और पुराणों से नित्यम हमेशा, वेदों और पुराणों से हमेशा, वेदों और पुराणों से हमेशा, है ना। सुगीताम, सुगीताम यानी वेदों और पुराणों से हमेशा क्या हो जाएगा, प्रशंसित। सुगीताम यानी वेदों और पुराणों से हमेशा प्रशंसित। राष्ट्र सुभक्ति, राष्ट्र भक्तों के द्वारा, राष्ट्र सुभक्ति राष्ट्र भक्तों के द्वारा, है ना, राष्ट्र भक्तों के द्वारा उस विशाल भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूं। दोबारा देख लो दोस्तों, क्या करे, वीर कदम्बई सूरवीरों के समूह से, वीर कदम्बई सूरवीरों के समूह से अति सुशोभित, है ना, सब प्रकार से सेवा करने योग्य, सब प्रकार से सेवा करने योग्य या स्तुति करने योग्य, या स्तुति करने योग्य, वेदों और पुराणों से, वेदों और पुराणों से हमेशा प्रशंसित, वेदों और पुराणों से हमेशा प्रशंसित, राष्ट्र भक्तों से, किसे, राष्ट्र भक्तों से स्तुति करने योग्य, राष्ट्र भक्तों से स्तुति करने योग्य उस विशाल भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ। उस विशाल भारत की भूमि की मैं क्या करता हूँ, ईडेयम यानी, है ना, अभिवंदयाम यानी वंदना करता हूँ। आगे बात सुनना नहीं तो एक बार देख लो दोस्तों, फिर वीर कदम्बई, है ना, सूरवीरों के समूह से, वीर कदम्बई सूरवीरों के समूह से अति कमनीय अति सुशोभित, सूरवीरों के समूह से अति सुशोभित, परम उपास्याम उपासना करने योग्य या स्तुति करने योग्य, वेद पुराणे वेदों और पुराणों से, वेद पुराणे वेदों और पुराणों से नित्यम हमेशा, वेदों और पुराणों से हमेशा प्रशंसित, वेदों और पुराणों से हमेशा प्रशंसित, राष्ट्र सुभक्ति राष्ट्र भक्ति से समृद्ध, है ना, राष्ट्र भक्ति से समृद्ध, विशाल भव्यम यानी विशाल, भव्यम यानी विशाल उस भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ। अभिवादयामि यानी उस भारत की भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। आगे बस मैं एक बार फिर बताऊँ, देख लो, सूरवीरों के समूह से, सूरवीरों के समूह से अति सुशोभित, सूरवीरों के समूह से अति सुशोभित, है ना, और है ना, सब प्रकार से सेवा करने योग्य, सब प्रकार से सेवा करने योग्य या स्तुति करने योग्य से, वेदों और पुराणों से, वेदों और पुराणों से हमेशा प्रशंसित, राष्ट्र भक्ति से, राष्ट्र भक्ति, है ना, राष्ट्र भक्ति से, राष्ट्र भक्ति से, राष्ट्र भक्ति से समृद्ध, विशाल उस भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ। लास्ट वाला क्या कर रहा है, नाना रत्नैर्मणिर्वियुक्ता, नाना नाना रत्नैर्मणि अभियुक्ता हिरण्य स्वरूपा हरिपद पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणो अहम वारम वारम वंदे रम्याम, वारम वारम वंदे रम्याम। क्या कर, देखो, नाना रत्नी मणि अभियुक्ता हिरण्य स्वरूपा हरिपद पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणो अहम वारम वारम वंदे रम्याम। क्या कहा दोस्तों, नाना रत्नी विभिन्न प्रकार के रत्नों से, नाना रत्नी विभिन्न प्रकार के रत्नों से, मणि भी मणियों से, मणि भी यानी मणियों से। अब रत्न बहुत प्रकार के होते हैं, मूंगा होता है और भी होता है ना, तो अगर नाना रत्नी विभिन्न प्रकार के रत्नों से, मणि भी मणियों से युक्त, तो विभिन्न प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त, युक्त यानी युक्त, हिरण्य स्वरूपा यानी सोने के समान रंग वाली, है ना, क्या स्वर्ण स्वरूपा, है ना, स्वर्ण सोना है, हिरण्य यानी भी सोना ही होता है, तो कह रहा है सोने के समान रूप वाली, हरिपद पुण्य भगवान के पैर को रखने से पवित्र, हरि यानी भगवान हो गया,
पद यानी पैर, पुण्य यानी पवित्र, भगवान के पैर को रखने से पवित्र, भगवान के पैर को रखने से पवित्र। राधा सर्वेश्वर राधा सर्वेश्वर शरणों आए हैं, मैं राधा सर्वेश्वर की शरण में जाता हूँ, मैं राधा सर्वेश्वर की मैं जाता हूँ। वारम वारम बार बार, वारम वारम बार बार, रम्या मनोहर बार बार मनोहर, भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ, भारत की भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। क्या कर रहा है, नाना रत्नी, विभिन्न प्रकार के रत्नों से, विभिन्न प्रकार के रत्नों से, मणि भी मणियों से युक्त, तो विभिन्न प्रकार की रत्नों की मणियों से युक्त, विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार की रत्नों और मणियों से युक्त, विभिन्न प्रकार के रत्नों और मणियों से युक्त, है ना, सोने के समान, सोने के समान, हरिपद पुण्य, भगवान के पैर को रखने से पवित्र, भगवान के पैर को रखने से पवित्र, राधा सर्वेश्वर की शरण में मैं जाता हूँ और बार बार यही वंदना करता हूँ, है ना। भारत वसुधा, भारत माता, है ना, क्या किसकी वंदना करता हूँ, भारत वसुधा, मैं भारत की भूमि की वंदना करता हूँ, भारत की भूमि की वंदना करता हूँ। दोबारा देख लो, विभिन्न रत्नों और मणियों से युक्त, विभिन्न रत्नों और मणियों से युक्त, है ना, सोने के समान रूप वाली, भगवान के पैर को रखने से पवित्र, राधा सर्वेश्वर की शरण में मैं बार बार जाता हुआ, है ना, भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ, भारत की भूमि की मैं वंदना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।